राधे राधे। माँ भगवती आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। इसी के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि देवी लक्ष्मी जो है वो है धन की देवी, और कौन नहीं चाहता है कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद उनके ऊपर बना रहे, और वो इसी प्रयास में लगे रहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद उनके ऊपर बना रहे। लेकिन देवी लक्ष्मी जो है वो है चंचल प्रवृत्ति की, एक जगह वो कभी नहीं ठहरती हैं, कभी नहीं रुकती है। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जो माता लक्ष्मी जी को बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आप भी अनजाने जाने अनजाने में इस तरह की गलतियां करते हैं तो उन बातों को ध्यान में रखिए। इससे पहले भी मैंने इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं कि एक गृहिणी को, एक हाउसवाइफ को कुछ विशेष बातों का ध्यान में रखना चाहिए और अपने घर के सभी सदस्यों को उससे अवगत करवाना चाहिए कि आपको किस तरह से घर में धन की आवक आती रहे, धन की वृद्धि होती रहे। इसके लिए कौन सी बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए, ये घर के सभी मेंबरों पर डिपेंड करता है, तभी माता लक्ष्मी खुश रहती। गरीब को अमीर और राजा को रंक बना देती। तो चलिए ऐसी कौन सी बातें जिनको ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले तो सुबह देर तक सोते रहना। तो इन दिनों हमारी लाइफस्टाइल इतनी चेंज हो चुकी है ना कि रात को देर तक जगते रहते हैं और सुबह देर तक सोते रहते हैं। वेद पुराणों में लिखा है कि सूर्योदय से पहले जागना सर्वश्रेष्ठ माना गया है, और जागकर स्नान करके घर को साफ सुफ रखना। ऐसी जब हम घर की साफ सफाई करते हैं, सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो माता लक्ष्मी खुश रहती है। साथ ही सूर्य अस्त के समय गोधूलिया बेला का समय पूजा पाठ का समय रहता है, और उस समय अगर हम सोते रहते हैं तो माता लक्ष्मी जी घर के आंगन में प्रवेश नहीं करती है। ऐसा समय सोना ठीक नहीं माना गया है। इससे माता नाराज होती है और आपके घर में धन की कमी रहती है। इस तरह की जो कंडीशन रहती है ना, उससे ही घर में बरकत नहीं रहती है। तो इन चीज़ों का ध्यान में रखें, सोने उठने का विशेष रूप से ध्यान रखें। दूसरा है रात के समय नाखून काटना। कई लोग अपने व्यस्त दिनचर्या की वजह से रात में नाखून काटते हैं, जो कि शाम के समय या रात के समय नाखून काटते हैं, जो कि शुभ नहीं माना गया है। बिना सोचे इस तरह के काम करने से परिणाम भी बुरे होते हैं। इन्हीं में से एक काम है रात के समय नाखून काटना, जो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। रात के समय नाखून काटना अशुभ माना जाता है। साथ ही ऐसा करने से देवी लक्ष्मी भी नाराज हो जाती है, जिस कारण जीवन में धन संबंधित परेशानियां होने लगती हैं। मेहनत तो बहुत करता है इंसान, कमाता भी बहुत है, लेकिन इस तरह की गलतियां जब हम करते हैं ना, तो हमारा पैसा पानी की तरह बहता है। तो नाखून काटना एक दरिद्रता की निशानी है, तो इसको आप सही समय पे करें। शाम के समय तो बिल्कुल ना करें, ना रात में नाखून काटें, और काट के इसको सीधे बाहर फेंके, डस्टबिन में डालें। तो इस तरह से आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तीसरा है जो अधिकतर हमें गलतियां करते हैं, हमारी दिनचर्या इतनी बिजी हो गई कि हम खाना भी चैन से नहीं खा सकते हैं। भोजन के समय बीच में उठना हमारे शास्त्रों में भी गलत बताया गया है। जब भी आप भोजन कर रहे हो तो आपको बीच में नहीं उठना है। ऐसे करने से माँ अन्नपूर्णा का अपमान होता है, और माँ अन्नपूर्णा को देवी लक्ष्मी स्वरूप माना गया है। भोजन को बीच में छोड़कर उठने की आदत जिन लोगों की होती है, उनके घर में कभी बरकत नहीं आती है, और माँ लक्ष्मी भी उनसे नाराज रहती है। क्योंकि इस अन्न के लिए, इस भोजन के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं और उसका इस तरह से अपमान करते हैं, तो माता लक्ष्मी भी नाराज होती है। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि बीच में खाना खाते समय बीच में कभी ना उठें आप। पूरा खाना आपका हो जाए उसके बाद ही उठें, या पूरा कार्य करके फिर खाना खाने बैठें। चौथा है नमक। नमक कभी भी आप, अगर कोई मांगने आ रहा है या आप किसी से ले रहे हैं, तो हथेली में कभी नमक नहीं लेना है। नमक को बरकत की निशानी माना गया है, इसलिए किसी को नमक शाम के समय भी नहीं देना, ना शाम के समय किसी से नमक लेना है। और पांचवी गलती है झूठे बर्तनों को रात भर के लिए रसोई घर में छोड़ देना। तो ये सबसे बड़ी गलती है। हमको बर्तनों को रात में ही साफ करके सोना चाहिए। अगर हम रात भर बर्तनों को रसोई घर में छोड़ देते हैं तो इससे क्या होता है, नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है, जिससे घर में कलेश होते रहते हैं। क्योंकि झूठे बर्तन आपके घर में पड़े रहते हैं, वो आपसरी में टकराते हैं कि हमको क्यों नहीं साफ करा, हमको क्यों गंदा करके पटक रखा है। तो जिस तरह से वो गंदे पड़े रहते हैं, उस तरह से आपके घर में भी गंदगी फैली रहती है। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप बर्तनों को रात में ही साफ करके सोए, जिससे माता लक्ष्मी भी खुश रहे। साफ सुथरे घर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया है। इसीलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप बर्तन जो भी हो वो रात में ही साफ करके सोए। किचन जो है आपका, रसोई घर, उसको अच्छे से साफ सुफ करके सोए, ताकि शुद्धता बनी रहे, साफ सुथरा रहे, तो माता लक्ष्मी जी प्रवेश करे। तो ये थी मेरी जानकारी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।